नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए नए विषयों के माध्यम से सम्यक ज्ञान की उत्तम कोटि की उपासना जैन अनुष्ठान के माध्यम से विश्व भर के सभी आचार्य गुरुदेव, सभी साधु साधु जी भगवंतों के एवरीडे अलग अलग विषयों के द्वारा आप तक एक अनमोल बात पहुंचाने का जो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, और उसके अंदर हजारों लोग जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उनके भी बहुत बड़े रिसर्च आ रहे हैं। वर्तमान की जो घटना घटित हुई है वो घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ समझने को मिला है, और बहुत कुछ हमारे अंदर बदलाव करने का समय आ गया है। तो सैकड़ों लोग लॉकडाउन का भरपूर उपयोग ले रहे हैं। सभी लोग जय आदिनाथ जयकारा लगाते हुए आप जो भी मंत्र गिन रहे हैं। कल से हम मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स सीख रहे हैं। कल से सैकड़ों लोगों ने अपने मंत्र का ऑडियो, मंत्र का लेखन, उनके फोटोग्राफ्स, गुरुजी हम इतने सारे मंत्र गिन रहे हैं, हमको कौन कौन से गिनने चाहिए, हमारा गोल ये है। तो सभी लोग, सैकड़ों लोग सीख रहे हैं। बहुत सारे पूना के लोग जो हैं, हमारे लता बहन हैं, और भी बहुत सारे लोग जो उनके सगे संबंधी, रिलेटिव, छोटे छोटे बच्चे, उन सभी को भी इस मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स से जोड़ रहे हैं। क्योंकि सैकड़ों मंत्र गिनने के बाद भी यदि कोई रिजल्ट नहीं मिलता है या हमारा काफ़ी सारा समय ऐसे ही चला जाता है, तो उनको हम समय का सदुपयोग कैसे करें। और उसी भावना के साथ में, सभी गुरुदेवों के मार्गदर्शन के साथ में, आज हम जो राजकोट से एक प्रश्न आया है कि हमें 24 तीर्थंकर भगवंतों के बारे में जानना है। कौन से तीर्थंकर भगवान का कौन सा मंत्र होता है और उसका क्या प्रभाव दिखता है, या वो हमारी लाइफ में हम गिन सकते हैं। तो आज के पूरे लाइव के अंदर हम सीखेंगे। सभी लोग एक बार जोरदार जय आदिनाथ का जयकारा करते हुए आप भी मंत्र गिनते हो, या आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है तो लिखिए। हम ये पूरे स्वाध्याय के अंदर सारे मंत्रों का रहस्य देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और इसी लाइव से आप हमारे साथ में जुड़े हों तो जल्दी से ये फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये सारी चीज़ें आपको हमारी एप्लीकेशन में जानने को, सीखने को मिलेगी। तो जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी आप डाउनलोड कर दीजिए। और लॉकडाउन के वजह से जिसको भी नींद नहीं आती है, जिसको भी बहुत सारे पुराने प्रॉब्लम्स है, उन सभी के लिए 4 म्यूजिक थेरेपी टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। तो जय आदिनाथ सभी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम 24 तीर्थंकर भगवंतों का जो अद्भुत महिमा है, तो जिसमें से सबसे पहले आदिनाथ भगवान का जो भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग नोट पेन में लिख लीजिए। यदि 24 तीर्थंकर भगवान का कोई भी आप मंत्र गिनते हो तो उसके साथ आपको टैली करना है, या 24 तीर्थंकर भगवान के मंत्र में से कोई भी प्रभाव अभी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, ये सारी बातें आज के हम स्वाध्याय में सीखेंगे। तो जो भी व्यक्ति आदिनाथ भगवान का मंत्र गिनता है वो भय निवारण, कोई भी प्रकार का भय है, चाहे वो ये वायरस का भय है, चाहे वो पैसा का भय है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का भय है, पानी का भय है, अंधकार का भय है, तो कि 7 प्रकार के जो भय होते हैं, तो कि 7 भय को निवारण करने के लिए आदिनाथ भगवान का मंत्र गिनना चाहिए। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का ध्यान भी कर सकते हो। तारंगा तीर्थ में विराजमान अजितनाथ भगवान का जो मंत्र है वो विजय की प्राप्ति के लिए, कोई भी आप गोल के साथ काम स्टार्ट किया है, उसमें आपको सक्सेस पानी है, वो कार्य में सारे विघ्नों को दूर कर देना है, आपने जो गोल बनाया है वो गोल तक आपको पहुंचना है, तो अजितनाथ भगवान की आराधना आपको विजय को प्रदान करती है। साथ साथ में जिसको भी अपनों को बुद्धि को निर्मल बनाना है, अच्छे अच्छे आइडिया करना है, आगे की पूरी रणनीति बनाना है, कोई भी विजय वस्तु की आपको प्राप्ति करनी है, आपने सोचा है कि मुझे ये वस्तु खरीदना है, मुझे नया मकान लेना है, नई गाड़ी लेना है, या मुझे ये हीलिंग का कोर्स सीखना है, मुझे पैसा चाहिए, तो इच्छित व्यक्ति को आप वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो संभवनाथ भगवान जो असंभव कार्य को सिद्ध कर देते हैं। सभी के मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री संभवनाथाय नमः। इसी प्रकार से 24 से 24 तीर्थंकर भगवान का मंत्र आपको समझ लेना है। खुशी नहीं मिलती है, बहुत सारे ऐसे हमारे चेन्नई में, बेंगलोर में, बड़े बड़े सिटियों में है, घर में 2-2 5-5 नौकर है, बहुत पैसा है, घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से मर चुके हैं, खुशी नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा, खाना खाना बैठते हैं तो खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो खुशी का एहसास करना है, छोटी सी चीज में भी खुशी को ढूंढना है, आनंद की अनुभूति करना है।
तो आनंद की अनुभूति और खुशी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभिनंदन स्वामी भगवान की आप जितना ज़्यादा जाप करते हो तो खुशी और आनंद आपका बढ़ जाता है। खास करके आपका बुद्धि का विकास करना है। आपका यदि शायद पढ़ने का आपने छोड़ दिया है, लेकिन आप अभी इस समय के अंदर आप आपके बच्चे को हीलिंग देना चाहते हो, तो सुमतिनाथ भगवान जो हैं, गलत चीज़ों की संगत हो गई है, जो बच्चे बहुत लेट नाइट तक जगते रहते हैं, लंबे समय तक कोई भी चीज़ का व्यसन हो गया है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सुमति का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, उनको जो अनुरूप है वही चीज़ में उनको जिज्ञासा बढ़े, यदि आप वो चाहते हो तो ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री सुमतिनाथाय नमः। बहुत सारे लोग पीडीएफ लिख रहे हैं। आप सभी का रक्षिता जी स्वागत है, गौरव भाई आपका स्वागत है। आपको जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो खास करके आपको लिंक भी इसके नीचे डाल देंगे, तो आप सीधा वहाँ पर चले जाना, और यहाँ पर भी इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो डाल देंगे, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। बुद्धि का विकास की बात हो गई। भाग्योदय, लंबे समय से भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, सभी हमने अच्छा किसी का बुरा नहीं किया, प्लानिंग के साथ में बिजनेस किया, किसी का मार्जिन भी हमने कम रखा, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो भाग्य को सपोर्ट करने के लिए शास्त्र में सूर्य उपासना, और सूर्य भी जिसको प्रतिदिन नमन करते हैं, ऐसे पद्म प्रभ स्वामी भगवान को जो मंत्र जाप आराधना करते हैं तो उनका भाग्योदय में जबरदस्त वृद्धि होती है। सुपार्श्वनाथ भगवान तो इच्छा प्रमाण, जब आप कोई भी बड़े मीटिंग में हो, कोई भी पारिवारिक डिसीजन लेना है, कोई व्यक्ति सामने वाला बहुत अगेंस्ट जा रहा है और उनके लिए नुकसानकारक है, कोई दो परिवार को आप जोड़ाना चाहते हो, कोई शासन का काम कराना चाहते हो, बड़ी बात की घोषणा करना चाहते हो, तो आपकी बात सब लोग माने सुने, उसके साथ में सभी की एक राय बने, तो उसके लिए सुपार्श्वनाथ भगवान की आराधना जो आपकी इच्छा प्रमाणे सामने वाला जवाब देता है। सैकड़ों लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमको क्रोध नहीं करना है, हमें शांत रहना है, फिर भी हम नहीं रह पा रहे हैं, तो वो सभी लोगों के लिए चंद्रप्रभ स्वामी जी भगवान का जाप, चंद्रप्रभ स्वामी जी भगवान का ध्यान, और अभी पूर्णिमा आ रही है तो वो पूर्णिमा के नीचे खाली आप बैठ भी जाते हो, उनके किरण भी आपके बॉडी को टच करते हैं, स्पर्श होते हैं, तो उसके माध्यम से आपका क्रोध शांत होता है और शांति का एहसास। खीर का भोजन करते हो, आंख बंद करके कुछ पल के लिए भी सफ़ेद चीज़ आप देखते हो, सफ़ेद कलर चारों तरफ, तो भी शांति का एहसास होता है। सुविधिनाथ भगवान, पूरे परिवार में तनाव बढ़ गया है, कोई भी व्यक्ति किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए सभी को कंट्रोल करना है, सभी को अपने अंडर करना चाहते हो, सभी के पास अच्छी क्रियाएं कराना चाहते हो, तो उसके लिए सुविधिनाथ भगवान की जो आराधना है वो बहुत 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 लाभदायी है। शीतलनाथ भगवान की आराधना सभी को करनी है। लंबे समय से जिसको बीमारी है या बीमारी आने का जिसको डर लग रहा है, उन सभी लोगों को शीतलनाथ भगवान की खास 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 ये आराधना करनी है। जिनके भी मैरिज के कार्य रुके हुए हैं, जिनकी मैत्री टूट गई है, अलग अलग हो गए हैं बहुत सारे लोग, तो मैत्री को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, स्नेह को बढ़ाना है, तो वो सभी कार्यों के अंदर श्रेयांसनाथ भगवान की आराधना बहुत 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 लाभदायी है। वासुपूज्य स्वामी जी भगवान की आराधना दो जबरदस्त काम करती है। पहले नंबर में आर्थिक प्रॉब्लम जो है, लक्ष्मी को वसु यानी पैसा और पूज्य यानी सेवक, अभी एवरीडे 3 माला वासुपूज्य स्वामी जी भगवान की गिनो, कभी भी आपको लक्ष्मी संबंधी समस्या नहीं आएगी। और सेकंड नंबर में शाम के समय खास करके वासुपूज्य स्वामी जी भगवान की माला गिन करके आप सोते हो, तो लंबे समय से लोही संबंधी या लंबे समय से बड़ी बड़ी बीमारी भी वासुपूज्य स्वामी जी भगवान के मंत्र के जो तरंग हैं उनसे घर के अंदर विशिष्ट प्रकार की शांति और शरीर की शांति मिलती है। वर्तमान में 3 तीर्थंकर भगवान की जबरदस्त महिमा है। पहले नंबर में शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान, चंद्र प्रभु जी स्वामी, और तीसरे नंबर में विमलनाथ भगवान, बलसाना के जो विमलनाथ भगवान है। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री विमलनाथाय नमो नमः। भारत देश के अंदर, विश्व के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस महामंत्र की जाप साधना से विशिष्ट अनुभूति की है, तो बुद्धि की निर्मलता हो जाती है। अनंतनाथ भगवान की आराधना विद्या प्राप्ति के अंदर लाभ देती है। धर्मनाथ परमात्मा की आप जाप साधना करते हो, तो इस समय के अंदर भी स्वर की रमणता, बहुत सारे लोग अभी बाहर ढूंढते हैं,
मोबाइलों के पीछे पागल हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन के अंदर आगे क्या होगा क्या होगा। सब बढ़िया ही होने वाला है। जो व्यक्ति न्याय नीति धर्म के मार्ग में रहा होगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। तो धर्म भावना और बढ़े। विपरीत संजोगों के अंदर भी मन की प्रसन्नता। मुझे घर में रहना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, मुझे मेरे परिवार के साथ में रहना पड़ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि घर में रहने से भी यदि अपने को दुख हो रहा है तो जो भगवान ने नरक का वर्णन किया है, महादुख का वर्णन किया है, वहाँ पर हम कैसे जी पाएंगे, कैसे रहेंगे। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंडी भी सहन नहीं कर पाते हैं, चार दीवार भी हमें डिस्टर्ब करती है। तो कि धर्मनाथ भगवान की आराधना, धर्म भावना, हर चीज में आप एडजस्ट हो जाओ। शांतिनाथ भगवान की आराधना शांति को प्रदान करती है। खास करके कुंथुनाथ भगवान की आराधना विजय प्राप्ति। बहुत आपके सारे अगेंस्ट में हो गए हैं, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो सारी चीज के अंदर कुंथुनाथ भगवान की आराधना खास करके विजय प्राप्ति के लिए है। और अरनाथ भगवान की आराधना भी विजय प्राप्ति के लिए गिनी जाती है। बहुत सारे लोगों का अभी फैक्ट्री बंद है, दुकानें बंद है, दुकानों में करोड़ों रुपए का माल है, या कोई भी चीज आपकी गुम हो गई है। बहुत सारी महिला सोने चांदी के गहने हैं, पैसा है, वो कहीं पर रख देते, मिलते नहीं है। तो उनके लिए मल्लीनाथ भगवान की जो आराधना है वो खास करके चोरी की गई चीज जल्दी मिल जाती है और चोर का जो भय है वो आपका दूर हो जाता है। मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की आराधना शनि ग्रह की शांति के लिए। और मुनि सूरत स्वामी भगवान की आराधना जिसको भी तप करना है, क्योंकि मुनि सूरत स्वामी भगवान का जो चरित्र आता है, वो जब उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अलग अलग मुनियों को वोहराने का मन होता था, ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्रत करने का मन होता था। तो इसीलिए मुनि सूरत स्वामी जी भगवान उनका नाम रखा। तो जिसको भी अभी वर्तमान समय में नवकार्षी करना है, चौबियार करना है, एकाशना बियासना करना है, पर्यूषण के अंदर भी तप करना है, कोई भी व्यक्ति को तप करना है, वो सभी लोग खाली एक मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की माला गिन लो तो आपके अंदर शनि ग्रह की कृपा होती है और तप करने का पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। नमीनाथ भगवान, हर कार्य के अंदर सफलता मिलती है। और सबसे प्राचीन इस पृथ्वी के ऊपर जो भगवान है वो नेमिनाथ भगवान की आराधना, दुर्गति का नाश। बड़े बड़े पाप भी हो गए। प्रसन्नचंद्र राजर्षि का दृष्टांत आता है कि इतने सारे पाप कर दिए। अभी जितने भी लोग मेरे वीडियो सुन रहे हैं, आपने कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं किया है। आप खाली इकरार कर देते हो, प्रायश्चित कर लेते हो गुरु भगवान के पास जा करके कि भाई मैंने इतने इतने पाप कर लिए हैं, तो सारा पापों का प्रायश्चित करने मात्र से वो पाप का भार आपके ऊपर उतर जाता है। तो रोज गिरनार की भाव यात्रा को सुनिए, रोज नेमिनाथ भगवान का ध्यान कीजिए। और तीसरे भाव में मैं आपको ये मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स क्यों करा रहा हूँ कि सैकड़ों लोगों को हमने भक्तामर सुना, नवकार मंत्र सुनी, बड़े शांति सुना पार्षद भगवान ने। कल मुझे एक व्यक्ति ने 7 पेज भर करके मंत्र लिख करके भेजे और मैंने ऑडियो उनके जो सुने आधे घंटे तक, उसमें एक मंत्र के अलावा बाकी सारे मंत्र वो गलत बोलते थे और उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से आप सभी को भी ये मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स इसके लिए करना है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे, गलत क्रिया तो नहीं कर रहे हैं। आपके साथ में भगवान आने के लिए तैयार है, अधिष्ठायक देव आने के लिए तैयार है, आपकी कार्य सिद्धि तैयार है, पर एक कदम आप सही दिशा की ओर तो आगे बढ़े। तो उसी भाव से दुर्गति का नाश के लिए गिरनार तीर्थ मंडल प्रभु नेमिनाथ भगवान का ध्यान करें। इच्छा प्रमाणे सर्व कार्य सिद्ध हो, इसीलिए प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का ध्यान करें। और आर्थिक उन्नति चाहते हो, आने वाला समय के अंदर जबरदस्त, जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि भारत देश की आर्थिक उन्नति खूब होगी, तो वो आर्थिक उन्नति आप एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर सुपर ग्रोथ हो, वृद्धि हो, इसके लिए वर्तमान स्वामी भगवान तो हर रोज शुद्ध कपड़े पहन करके संकल्प के साथ में पहला संकल्प करना है कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष में जाना है। ये संकल्प खास सभी को करना है। और ये संकल्प के साथ साथ में अभी वर्तमान का जो पूरा माहौल बन रहा है, और वो माहौल के अंदर आप सभी लोगों को रोज बोलना है कि मैं निर्भय हूँ और मेरी अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति भरपूर मात्रा में है, या मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति पावरफुल है, क्योंकि ये दो चीज़ से दूर दूर तक भी आपको वायरस असर करेगा नहीं। तो ये सारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स करते करते आप कोई भी मंत्र गिनते हो या कोई भी मंत्र के बारे में जानना भी चाहते हो तो जो संस्था के नंबर दिए गए हैं
वो नंबर के ऊपर संपर्क करते हुए भक्तामर हीलिंग कोर्स चल रहा है, मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स चल रहा है, भक्तामर वास्तु का कोर्स भी यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। ये सारी चीज़ें समझते हुए, जानते हुए, अभ्यास करते हुए, कुछ जो हमारी गलतियां हो रही है वो गलतियों को सुधारते हुए एक उत्तम जैन शासन का निर्माण हो, एक उत्तम परिवार का निर्माण हो और दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे सुखी, सबसे शांत और सबसे समृद्ध व्यक्ति आप बनो। यही प्रार्थना के साथ नए विषय के साथ वापस आप सभी के सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। प्रणाम। जय जिनेंद्र। नमस्कार।